शांति हाँ जी 29 मई हाँ जी 2026 हाँ जी कोई आत्मा आज ऐसे की कहती है साकार कि मुरली इतना ज्ञान का बढ़ाया रंगीन नहीं जाना है, बड़े ज्ञान बड़े कौन कब अक्षरों में जाना है, कौन कहाँ पढ़ें, जाना है, हमें तो सिर्फ सुने पुरुषार्थ करना है। और मैंने देखा है गहराई से ज्ञान का जितना ज्ञान मंथन होता है, करें। जोक लगाना उतना सहज होता है, पर उन आत्माओं का स्थिति कैसी हम हो जो प्रतिदिन क्या प्रातः ज्ञान 4 करो बजे, जोक 6 सब बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे हाँ, 4 बार मतलब मुरली मंथन करें। सिंपल सी बात समझनी है कि हर एक आप उस मुरली मंथन में ज्ञान रोजाना को चारों टाइम अपने अपनी पाठ सुविधा के अनुसार अनुसार जोड़ ही सकते हैं, समझना है। जिसके लिए बहुत ही सीधा सामने आप देख रहे हैं चलती हुई वीडियो में www.brahmakumarisbkomshanti.com वेबसाइट दिखाई दे रही है। आपने गूगल में जाकर चाहे मोबाइल में या कहीं भी आपने जाकर के किसी भी उसमें खोल सकते हैं। आप लिखेंगे www.brahmakumarisbkomshanti। आप देख रहे हैं जैसे ही लिखा जाएगा तो सामने इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम एक खुल करके आएगा और उसको आपने क्लिक करना है। ब्रह्मा कुमारीज में एस जरूर लिखना है, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। तो आपके सामने आपकी वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें सबसे ऊपर आपके 2 चैनल हैं। आप उन दोनों चैनल में से जिस भी चैनल को खोलेंगे उस टाइम तक जितनी भी वीडियोस डल चुकी हैं वो आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी आप किसी के पास भेजना चाहें भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास वेबसाइट बन जाती है। जैसे आज की मुरली सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार से मुरली जो है आपको मिलेगी। और उसके बाद आप देखेंगे मुरली चाहिए मतलब पीडीएफ में, एचटीएमएल में या ऑडियो में, तो आपको यहाँ मिलेगी। ऑडियो यहाँ से सुन सकते हैं और पीडीएफ और एचटीएमएल यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, आगे की भी पीछे की भी। और इसके बाद हम रोजाना एक मुरली का प्रश्न उत्तर बनाकर भेजते हैं और उस पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आज की मुरली में हमें पढ़ने के बाद कितना याद रहा। इस प्रकार से कोई बात आपको याद नहीं भी रही तो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो 20 क्वेश्चन होते हैं तो सारी मुरली लगभग कवर होती है। तो ये आप अपने खुद भी भरकर अपने आप को खुशी दे सकते हैं और सबको भी खुशी दे सकते हैं। इस फॉर्म में भी मतलब हमने इसी लिंक का दिया हुआ है, तो ये जिनको पास भेजेंगे उनको भी खुशी होगी, खुद भी आप कितनी बार देखेंगे तो आपको भी उमंग उत्साह होगा। ये मुरली से लाइव जुड़ने के लिए चारों टाइम लिखे हुए हैं और जुड़ने के लिए लिंक है, सिर्फ एक बार क्लिक करना है। मैं भी इसी से क्लिक करके जुड़ता हूँ और इजीली जुड़ना हो जाता है और उसके बाद रेडी टू ज्वाइन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको गूगल मीट में भी जुड़ सकते हैं। और जितने भी इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा वीडियोस बने हुए हैं जिनमें आप राजयोग कोर्स है, परमात्मा का परिचय है, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में है, ब्रह्मा कुमारीज भाई बहनों के बारे में, राजयोग के बारे में और अलग अलग विषय, श्री कृष्ण के जन्मों की कहानी, कैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, सभी धर्मों के त्योहारों पर बने हुए वीडियोस हैं। आप उनको बहुत ध्यान से देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे और जिनके द्वारा आप सेवा कर सकते हैं। सेवा करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, जिसे आपने भेजना है, जो भी हिस्सा भेजना है, जैसे परमात्मा क्या कहते हैं। अब इसके ऊपर जितने भी वीडियोस बने हुए हैं उन वीडियोस को आप जाएंगे और वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिखाई देगा कॉपी लिंक एड्रेस, और आप कॉपी लिंक एड्रेस पर सीधा आप क्लिक करेंगे, एड्रेस लिंक कॉपी हो जाएगी। आप जहां भी जाएंगे उसको पेस्ट करेंगे
तो उनके पास आप सहज रीति से भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। क्यों कह रहे हैं बाबा हमको ऐसे कि हमें अब इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना है? क्योंकि ये सब दुख देने वाले हैं। क्योंकि ये सब दुख देने वाली, ये सारी दुनिया क्या है? हमें दुख देने वाली। और ये दुख कैसे देगी? ये हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। एक हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमको ये रिटर्न करेगी। जिनको हमने सुख दिया हुआ है वो सुख भी देंगे, जिनको हमने दुख दिया हुआ है वो हमें दुख भी देंगे। वो तो कोई बात नहीं हो, तो मतलब सुख भी दे सकते, दुख भी दे सकते जो हमने दिया है, परंतु दिल नहीं लगाने का क्या मतलब? दिल लगाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि कोई रहने वाला, हाँ जी, एक ही जन्म के रिश्ते हैं, एक ही जन्म के किसने कहा एक जन्म के रिश्ते हैं? पिछले जन्म एक सारे एक जब से जन्म हम आए हैं तब से हमारे रिश्ते बने हुए हैं। किसी को हमने दुख दिया हुआ था वो आके दुख दिया है, किसी को 20 जन्म हमने सुख दिया हुआ था वो आके सुख दे रहा है। एक जन्म का रिश्ता कैसे हो गया? हाँ जी, इनसे दिल लगाने से तो हमारा उद्धार नहीं होगा। एक बाप से दिल लगाएंगे तो हमारा उद्धार होगा, उन्नति होगी, आत्मा की उन्नति होगी। ऐसी क्या कमी है इस दुनिया में जो हम इससे दिल लगाएंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा? हम दिल लगाएंगे, हम एक मकान बनाएंगे, 2 मकान बनाएंगे, 2 गाड़ियां खरीदेंगे, तीसरा एरोप्लेन खरीदेंगे, चौथा वो खरीदेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, दिल लगाने। सारे हाँ जी, देह की बातें करते हैं, देह से ही संबंधित सब कुछ है। आत्मा से कोई नहीं बात करेगा, आत्मा की बातें नहीं करते। तो इसके बिना हमारा गुजारा है क्या? इसको हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें? नहीं, क्योंकि यही रह जाएगा। नहीं रह जाएगा, हम चले जाएंगे क्या? जाएगा थोड़ी हमारे हाँ जी, किसी के साथ भी नहीं होता ना। कभी किसी के साथ कुछ जाता तो नहीं है कार्मिक अकाउंट के अलावा। क्योंकि हम आत्माएं अपने ड्रामा पार्ट अनुसार इस संसार में रहेंगे और जैसे ही पार्ट चेंज होगा हम इसे छोड़कर चले जाएंगे। हम एक सेकंड के लिए भी इस संसार की किसी वस्तु को यूज नहीं कर सकते। टाइम पूरा हुआ, हम किसी चीज को यूज नहीं कर सकते। वो तो होता है हमारा जाना। परंतु अब बाबा ने आके समझाया कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब हमको घर चलना है। जब पता लग जाए कि ये परिवार का कितना भी प्यारा मेंबर है, अब इसने मरना है, अब थोड़ी देर रोक करके चुप बैठ जाएंगे, ठीक है जब मरेगा तो मरेगा, क्या कर सकते, भगवान की मर्जी। तो अब इस संसार को भी ऑक्सीजन लगी हुई है और डिक्लेयर हो गया है कि इसको मरना ही मरना है, ठीक है कि नहीं? और युद्ध जो है चारों तरफ इस अवस्था पर पहुंच गए हैं कि मरना ही मरना है।
क्योंकि अहंकार, ईगो इतना है, एक दूसरे का कोई भी कहना मानने को तैयार नहीं। ये अंतिम समय का नजारा है। सब इस संसार के पीछे, इस नाशवान दुनिया के लिए लड़ रहे, अपने लिए नहीं लड़ रहे, अपने लिए नहीं लड़ रहे। अपने लिए तो ये समझते हैं कि अब तो हमने मरना ही नहीं है। मतलब इस प्रकार की जो मेंटलिटी बनी हुई है, वही परिवर्तन के ड्रामा अनुसार परिवर्तन के लिए निश्चित है। जीवन में शांति की बजाय उनको अशांति ही पसंद है। मेरा वर्चस्व हो सारी दुनिया पर, मैं ही सारी दुनिया का मालिक बन जाऊं। तो इस नाशवान दुनिया को के साथ दिल लगाएंगे तो इसको कुछ भी होगा तो आपको दुख होगा, क्योंकि जिससे हमारा दिल लगा हुआ होगा उसको कुछ भी होगा तो दुख होगा। जो मेरा होता है वो मैं से भी ज्यादा प्यारा होता है। मेरे को हम तब छोड़ते हैं, तब हम अपने को रखते हैं जब हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला हो। तो हम मेरा मेरा मेरा, मेरे शरीर को दर्द नहीं हो, मेरे घर की कोई खरोच ना करे, मेरी गाड़ी के ऊपर कोई खरोच ना आए, कोई निशान ना लगाए। मतलब मैं, क्योंकि वो मेरी है, मेरी सुंदरता, मेरी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब इस प्रकार से वो दुख देता है यदि कुछ भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे दुखी नहीं होना। आखिरी समय में घर जाने से पहले दुखी होंगे तो इसका मतलब अभी आपको ज्ञान समझ में नहीं आया, सत्य समझ में नहीं आया कि अब हमको घर जाना है। हमने इस सत्य को समझना, हमने इस सत्य को समझना है, क्योंकि अब हमें घर जाना है। कभी भी इसमें अपनी बुद्धि नहीं फंसानी, बस इसलिए नहीं फंसानी क्योंकि अब ये सब छूटने वाला है। तो जब कोई चीज मरने वाला है, छूटने वाला है, तो उसे उसके साथ कोई बुद्धि लगा के बैठा रहेगा तो सिवाय दुखी होने के और कुछ। कितने महीने देखता हूं कि उनके बच्ची ने शरीर छोड़ दिया, बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, या पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, या पति ने शरीर छोड़ दिया। अब उनमें इतना मोह था या है अभी तक कि मतलब वो उसके कारण बस दुखी ही रहते, डिप्रेशन में ही रहते हैं, कोई इलाज नहीं। तो ऐसे दुखी रहने से क्या फायदा? जो होना था वो हुआ, वो ड्रामा अनुसार हुआ। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा, क्योंकि हम अपना श्रेष्ठ भाग्य नहीं लिख सकेंगे, श्रेष्ठ भाग्य नहीं लिख सकेंगे। ये वर्तमान समय है अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने का, वर्तमान समय है अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने का। प्रश्न, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? ऐसा कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बच्चे, अब ये नाटक खत्म होने वाला, अब ये संसार का ड्रामा पूरा होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहां हाजिर होना है। ऐसा कहीं और लिखा हुआ है कि सभी आत्माओं को यहां हाजिर होना ही है।
बाइबल में, कुरान में, सभी धर्म शास्त्रों में ये लगभग वो बताने का तरीका उनका अलग होगा, परंतु कहे एक ही बात रहे हैं, कयामत का समय, विनाश का समय, डूम्सडे, जजमेंट नाइट, मतलब अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया है। खुदा आकर, ईश्वर आकर सब रूहों को जगाते, सब रूहों को जगाते। कहाँ है रूहें, सोई पड़ी है क्या, वो समझ नहीं पाए। हर एक की अपनी अपनी सोच से उन्होंने बताया कि रूहें कब्र में दाखिल होती, इसलिए वो कब्रिस्तान में रखते। तो जिनको समझ में आया कि कब्रिस्तान में नहीं रहती हैं, उन्होंने कहा भगवान आकर सबको अक्ल देता है, ज्ञान देता है। अब उनको समझ में आया अपने अपने तरीके से, क्योंकि व्याख्या बात तो सारी ये थी कि कयामत के समय, अंतिम समय परमात्मा आकर सब आत्माओं को जगाते। उन्होंने समझा कब्र में हमने बॉडी रखी थी, रूह कब्र में रहती है और खुदा आकर उन रूहों को जगाता है। उन्होंने समझा सारे अज्ञानता की अंधेरी रात में भटक रहे होते हैं, उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है और परमात्मा आकर उनको रास्ता दिखाते। फिर उन्होंने समझा परमात्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वही हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में वर्णित है। जो पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णित है वही जो है ज्ञान है। उसको ज्यादा से ज्यादा समझो ताकि आपका अज्ञानता का अंधेरा दूर हो सके। तो उन्होंने शास्त्रों को पढ़ना, विद्वानों की बातों को पढ़ना शुरू किया। अब वो सोचते थे कि अब हम बहुत ज्ञानी हो गए, हमने एक शास्त्र पढ़ लिया, दो शास्त्र पढ़ लिए। रावण के लिए कहा जाता है, रावण के लिए कहा जाता है, किसी को याद है रावण के लिए क्या कहा जाता है? रावण ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ लिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ लिए थे। इतना बड़ा विद्वान था। अब मुझे एक बात फिर क्लिक की यहां पर कि वेद कब लिखे गए? अब से 2300-2400 साल पहले। और वेदों का जो वेदों के बाद 18 पुराण, 6 शास्त्र और 18 पुराण जो लिखे गए वो अब से 2000 साल पहले लगभग लिखे गए। और रामायण भी अब से 2000 साल पहले लिखी गई। ये रामायण, महाभारत, बाणभट्ट की कादम्बरी, यानी कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इसी समय पर ही लिखे गए थे। चारवाक का, बौद्ध का साहित्य, ये इसी समय, जैन बौद्ध साहित्य, ये लगभग सब इसी समय ही लिखे गए। जैन का थोड़ा पहले लिखा गया, बौद्ध का थोड़ा सा लेट हुआ, मतलब 200-250 साल के अंदर अंदर ये इसी समय मतलब जो है ना लिखे गए हैं। और वेदों की प्रतियां भी लिखी जाती रही। जितने भी जो एक जो है ना ताड़पत्रों पर लिख के रख गया, एक बच्चे, उसके 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों ने सोचा उसने हम उसके पास लेने क्यों जाएं, हम भी नकल करके अपने पास रख लेते। तीसरे ने भी, चौथे ने भी, उनके अड़ोसी ने भी, पड़ोसी ने भी, मैं भी नकल करके लिख के रख लेता। इस प्रकार से इतनी प्रतियां अवेलेबल हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके लिखा हुआ है। फिर लिखने में थोड़ी बहुत तो लिखने के तरीके में और लिपि में अंतर आता है।
मेरा भाव सिर्फ कहने का ये है कि सारे धर्म इस समय जो है ना, सब धर्म की आत्माएं एक ही बात कहती हैं, क्योंकि इसी समय ही इन्हीं 400-500 सालों में धरती के हर कॉन्टिनेंट पर आए, परंतु वहां जो सियाना था, जो समझदार था, उसने अपने हिसाब से अपनी बात को समझा और रखा। जानते सारे हैं, कहते सारे हैं कि ये परिवर्तन होता है, परंतु कब होता है, कैसे होता है, कौन करता है, परमात्मा कौन है, इनके बारे में उनके सामने कोई भी स्पष्ट चित्रण नहीं। जो उन्होंने पढ़ा, सुना, विद्वानों से सुना, अपने पूर्वजों से सुना और उसकी आधार पर ही उन्होंने लिखा। तो मेन बात है कि सभी कयामत के बारे में बताते हैं, विनाश और परिवर्तन के बारे में बताते हैं, परंतु जानते नहीं। अब बाबा आकर हमें समझाते कि सभी आत्माएं, सभी धर्मों की आत्माएं यहां हाजिर। अब बाकी जो जितने भी धर्म वाले हैं वो यहां हद में आ जाते हैं। सभी धर्म वाले अपनी हद में चले जाते हैं कि हिंदुओं के लिए ये रास्ता है, मुसलमानों के लिए ये रास्ता है, क्रिश्चियंस के लिए ये रास्ता है, यहूदियों के लिए ये रास्ता है। अलग अलग पंथ, अलग अलग मत के बारे में वो अपना अपना रास्ता, अपने रास्ते को श्रेष्ठ रास्ता समझते हैं, दूसरे के रास्ते को गलत समझते। परंतु यहाँ परमात्मा आकर सबसे वंडरफुल बात बताते कि चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा है, सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, सभी यहाँ हाजिर होंगी। इसलिए सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है, क्योंकि स्वयं सर्व आत्माओं का पिता परम आत्मा गॉड फादर आकर हाजिर हुआ। जब खुदा हाजिर हुए हैं तो सर्व आत्माओं को भी खुदा के सामने हाजिर होना है। अब खुदा परम धाम में भी रहता है, सब आत्माएं भी परम धाम या परम अवस्था में रहती हैं, वहां परमात्मा किसी से मिल नहीं सकता। ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। वहां परमात्मा किसी भी आत्मा से नहीं मिल सकता, ना परमात्मा वहां किसी को कुछ बताता, क्योंकि परम अवस्था का मतलब यही है कि उनके पास कोई संकल्प नहीं, कोई बोल नहीं, कोई कर्म नहीं। यही एक रंगमंच है, यही एक कर्म क्षेत्र है जहां परमात्मा और आत्माएं एक दूसरे के सामने मिलते। इसलिए कयामत से पहले, परिवर्तन से पहले परमात्मा आकर सारे, चाहे कोई धर्म, कोई पंथ, कोई मत की आत्मा है, सबको आकर एक साथ रास्ता दिखाते। कोई आत्मा अंत में कभी भी शिकायत नहीं कर सकती कि प्रभु आप इस धरती पर आए थे, मुझे भी रास्ता दिखाते, मैं भी आकर आपके रास्ते पर चल अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखता। ये कंप्लेन करने, हाँ जी, सारे आत्मा बाबा के पास आएंगे क्या सृष्टि रंगमंच में आएंगे? देखिए बाबा के पास यही आएंगे ना, सभी बाबा को एक्सेप्ट करेंगे ना। अब कोई डायरेक्ट करेगा, कोई इनडायरेक्ट करेगा, परंतु सभी एक्सेप्ट करेंगे कि गॉड इज वन। सभी को एक्सेप्ट करना है, ये नहीं कि कोई एक्सेप्ट करेगा कोई नहीं, परंतु जितना एक्सेप्ट करेगा, जितना अपने पिता परमात्मा से वो अधिकार ले पाएगा, वही उसका भाग्य बनाने के निमित्त बनेगा। कोई भी आत्मा ये कंप्लेन नहीं करेगी, क्योंकि गॉड इज वन, गॉड टू नहीं है। कोई भी आत्मा कंप्लेन नहीं करेगी कि प्रभु आप इस धरती पर आए थे, हमें भी तो मैसेज देते, क्योंकि उन तक मैसेज देने वाला
हर धर्म की आत्मा अपने अपने धर्म को मानने वाली आत्माओं को वो धर्म पिता संदेश देने के निमित्त बनेगा और वो सबको समझ में आ जाए। उनके विचारों को उन जो विचारधारा वाली आत्माएं हैं उनको उनकी बात समझ में आएगी और उतनी बात समझ में आएगी वो उसकी बातों से ही स्वीकार कर लेंगे, ठीक है भगवान आ गया है और भगवान का ये संदेश है, हम इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। परंतु संदेश के अंदर मिक्सिंग हो जाएगी, अज्ञानता की मिक्सिंग हो जाएगी, नहीं तो वे भी टॉप पर आ जाते, क्योंकि वो अपने धर्म पिता की बात को मानेंगे, वो किसी और की बात को नहीं मानेंगे। भाई जी, जो आत्मा 1 साल के लिए आएंगे वो कैसे सुनेंगे? उनको जरूरी थोड़ा है कि ज्ञान को सुना जाए। उन्होंने 6 महीने के लिए माँ के गर्भ में रहना है, क्योंकि तीसरे महीने में प्रवेश करना है। माँ कितनी खुश होगी, मेरा भाग्य संवर गया, मेरे को बच्चा मिल गया। या दुखी होना है तो वो दुखी भी होगी कि मेरी किस्मत, इस समय मेरे पास ये बच्चा आ गया, मेरा शरीर भी स्वस्थ नहीं है। वो रोएगी, रोना है वो रोएगी, खुश होना है वो खुश होगी। और जन्म लेने के बाद अब तमो प्रधान अवस्था में वो खुशी भी उसने दी है, तो वो उसी 6 महीने में माँ से, बाप से, परिवार वालों से, जो भी जिनको पहचान तो किसी को नहीं सकता, परंतु वो खुशी वापस लेगा और उसके बाद घर चलना है नहीं। अब जो जिसका पार्ट है, जितना पार्ट है वो उतना ही बजाएगा, पार्ट कम या ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब वो ये रिपीट करेंगे एक बार फिर से जो आपने अभी बोला? हाँ जी, ये रिपीट करेंगे एक बार फिर से जो आपने अभी बोला? देखिए, एक आत्मा 1 साल के लिए कम से कम जरूर इस दुनिया में आनी। अब 1 साल में से 6 महीने उसके गर्भ में जाने और 6 महीने उसने दुनिया से बाहर रहना है। अब उसके आने से उनके माता पिता को खुशी मिली है, तो वो जन्म लेने के बाद वो खुशी माता पिता से लेगा, माता पिता को देगा, देगा भी और लेगा भी। और यदि कोई दुख मिला है वो दुख देगा भी और लेगा भी। अब इस पतित समय में, तमो प्रधान समय में उसका नेचुरल शरीर कैसा होगा वो आप समझ सकते। 1 साल फिक्स है क्या भाई? हाँ जी, मिनिमम 1 साल फिक्स है क्या? फिक्स है जी, फिक्स है। क्योंकि बाबा ने जो मुरली में कहा है कि कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 4999 साल कोई आत्मा परम धाम में रह सकती है या यहाँ रह सकती है। इसका जन्म से संबंध है क्या? जन्म लेना जरूरी है क्या इसमें 1 साल? कर्म क्षेत्र में आने का मतलब है शरीर में आना। कर्म क्षेत्र में आने का क्या मतलब है? इसका मतलब जन्म लेना बंद हो जाएगा। हाँ जी, 1 साल पहले जन्म क्यों बंद हो जाएगा? लेना बंद हो जाएगा तो मतलब उसके 1 साल ऐसा भाई जी, किसी सबके पास 6 महीने की टिकट सबके पास। कोई बात, आपका प्रश्न को मैं आपको क्लियर करता हूं कि एक आत्मा पहले से आई हुई है, अब उसका एक परिवार में हिसाब खत्म हो गया है, उसने 5 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, अंतिम समय से पहले दूसरी माँ के गर्भ में जाना है। अच्छा, तो वो हो गया, समझ गए। अब हम ये तो नहीं पहचान सकेंगे कि ये नई आत्मा आ रही है या पुरानी आत्मा आ रही है। हाँ, हो गया क्लियर। तो 5 मिनट के लिए भी उस माँ को खुशी मिलेगी कि मेरे गर्भ में, के लिए मिलेगी तो हो गया। हाँ जी, 1 सेकंड के लिए हो सकती है, 5 मिनट। हाँ, 1 मिनट के लिए भी मतलब उसको खुशी मिलेगी। तो मतलब कहने का है कि चाहे लास्ट सेकंड में भी वो आत्मा प्रवेश करे और उस खुशी में ही वो शरीर को छोड़ दे, उसका भी शरीर छूट जाएगा और गर्भ में आई हुई आत्मा का भी शरीर छूट जाएगा।
क्योंकि वो आई उस खुशी को देने के लिए या वो दुख देने के लिए आई। ठीक है, लास्ट पार्ट उसका उतना ही, हाँ जी, उसका अंतिम पार्ट उतना ही था। हाँ, जितना जिसका पार्ट है वो आत्मा उतना पार्ट बजाने के लिए वहां जाएगी। भाई जी, जो आत्माएं धर्म पिता से ज्ञान लेंगे, उनको क्या सिर्फ ज्ञान लेंगे या उनको पता भी चलेगा कि भगवान आया हुआ है? भाई जब उनका धर्म पिता कहेगा, आज भी तो धर्म उस धर्म को मानते आ रहे हैं ना। आप मोटी सी बात ले लिए कि क्रिश्चियन धर्म का है, वो क्रिश्चियन धर्म को ही मानता है ना, वो किसी और को नहीं मानता। बौद्ध धर्म का है वो बौद्ध धर्म को मानता है, जैन धर्म का है वो जैन धर्म को मानता है। ये कोई आत्मा जो शिव ब्रह्मा सनातन धर्म की आत्मा है और वो किसी कारण से जैन धर्म में चली गई है, वो निकल आएगी, वो शिव ब्रह्मा कुमारी में आ जाएगी। परंतु वो आत्माएं नहीं आएंगी जो ब्रह्मा के साथ सनातन धर्म की आत्मा नहीं है। वो आत्माएं अपने धर्म पिता की ही बात को मानेंगी। वो कहेगा ये पत्थर परमात्मा है, वो पत्थर को ही परमात्मा मानेगा। परंतु वो परमात्मा के बारे में ये सत्य परिचय उससे देगा कि वो भी ज्योति है, तुम भी ज्योति, और वो उस परमात्मा को स्वीकार करेगा और परमात्मा को उतना समझते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा और घर जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि भगवान आया है ये सब मालूम पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा? भाई मालूम होगा ना, भगवान आके पढ़ा रहा है, उनको लगेगा कि भगवान ने ये पढ़ाया है। अब पढ़ा रहा है तो 17 के बाद नहीं कह सकते अब ना। 2017 के बाद अब हम किसी को कहें कि भगवान आके पढ़ा रहा है तो दिखाओ कहाँ पढ़ा रहा है, कैसे दिखाएंगे? अब तो हमें यही कहना होता है ना कि भगवान ने आके जो पढ़ाया है वो हम आपको सुना रहे हैं। वो पढ़ाई अब रिवाइज हो रही है। और जो साकार मुरलियां हैं वो 2 से 3 साल के बीच में जो भी हैं, मुझे संख्या नहीं मालूम पूरी, और वही मुरलियां बार बार रिपीट हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं। और कितनी बार सोचो कि 69 के बाद रिवाइज हो चुकी हैं। अब अव्यक्त मुरलियां हैं वो भी रिवाइज चल रही हैं। तो उनके लिए वो धर्म पिता जैसे बताएगा वो उसी के अनुसार मान लेंगे। आज आप ये सोचो ना कि ब्रह्मा कुमारी से कितनी निकली हुई शाखाएं जो बता रही हैं, उनको मानने वाले उसी की बात को मान रहे हैं ना। आपको मेरी बात अच्छी लगती है, दूसरों को दूसरे किसी की बात अच्छी लगती है। जो जिस ब्रांच की आत्मा होगी उसको उस अपने मतलब जो भी उनका लीडर होगा उनकी बात उनको अच्छी लगेगी, दूसरे की अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, जैसे भाई जी, जैसे ओम मंडली में वो देवों की माया को ब्रह्मा बाबा समझते हैं, ऐसा ही हो। बिल्कुल। चाहे वीरेंद्र देव दीक्षित हो, चाहे दशरथ पटेल हो या विष्णु पार्टी हो, दुनिया भर की पार्टियां बनी हुई हैं। इवन मैं तो यहाँ देखता हूँ हर सेंटर, क्योंकि हर सेंटर की दीदी के पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। वहां के भाई बहनों को वही बहन जी अच्छी लगती है, दूसरे सेंटर की बहन जी उतनी अच्छी नहीं लगती। ये भी ब्रांच है। कोई डाउट है तो पूछो, मेरे को कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वो उस सेंटर पर क्यों जा रहा है, वो उस सेंटर पर क्यों जा रहा है, पार्ट है उसका, वहीं जाएगा। वो बाबा से ज्यादा उस दीदी को पसंद करते हैं, मतलब उसका ही सब ब्रांच हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार धर्म पिताओं की ब्रांचेस बनेंगी। वो पढ़ेंगे तो यहीं से ना, वो किसी न किसी सेंटर से तो निकलेंगे ना। उनका कनेक्शन
इसी सनातन धर्म की आत्माओं से ही निकलेगा ना। ठीक है कि नहीं, मतलब कनेक्शन तो जुड़ेगा कहीं ना कहीं। अब ये जो बुक्स लिखी जा रही हैं, अब ये बुक्स जो है ना जाएंगी कहाँ, कौन पढ़ेंगे, कौन लेंगे। अब वो बेशक जुड़ेंगे ब्रह्मा कुमारी संस्था से, परंतु उस बुक के ज्ञान के आधार से अलग अलग धर्म बनेंगे, अलग अलग पंथ बनेंगे, अपने तरीके से अर्थ लेंगे। मेरे को जितना निमित्त बन के ज्ञान समझ में आया, मैंने ये बुक बना दी। अब वो बुक जब जाएगी, अब यदि उससे कोई अफ्रीका कंट्री में मान लो बुक को पढ़ता है और उसको ये ज्ञान अच्छा लगता है, और वो अपने तरीके से उनको एक्सप्लेन करेगा ना, क्योंकि ज्ञान की गहराई तो उसके पास जो परमात्मा वाली थी वो एज इट इज तो नहीं गई ना, मेरे थ्रू मिक्स होकर के गई। अब कोई दूसरे देश में, कोई तीसरे देश में, कोई चौथे देश में, अब कहाँ कौन इस बुक को डाउनलोड करेगा, कौन इसको परचेज करेगा, कौन एक धर्म पिता बनेगा। यही मत है, क्योंकि अंतिम समय में इस प्रकार से मत जो है इतने ज्यादा होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं, और इतने ज्यादा मतों को स्थापन करने वाला मुझे दिखाई देता है कि शिव बाबा इसी समय ये सारा बीज बो कर जाते हैं। बाबा के ज्ञान में ही ये बीज बोने की विशेषता है, वैरायटी धर्मों की स्थापना करने की विशेषता है। बीज तो एक ही है, अब उसको वातावरण पालना अलग अलग धर्म पिता के द्वारा मिली और अलग अलग हो गई, वैरायटी हो गई, क्योंकि वैरायटी आत्माएं हैं, हर एक ने अपनी वैरायटी का ही जो है ना बनना है सब। भाई जी, हाँ जी, एक बात, जो दादिया बाबा से डायरेक्ट ज्ञान उठाया, दादिया भी किसी का धर्म पिता होगा क्या? क्यों दादी नहीं ने होगा, जिसको कहते हैं। क्यों नहीं होंगे, आधार तो वही है, जड़ें तो वही हैं। दादियों से जिन्होंने पालना ली वही तो तना बने, जड़ से ही तो खुराक जो है ना लास्ट पत्ते तक जानी है। अब जैसे मैं अपना कहूं कि हमारी जो सेंटर की बहन, वो अपना मुनव्वर दादी से क्लास लिया, ज्ञान लिया उसने, तो मुनव्वर दादी ने बाबा से ज्ञान लिया। अब हमें जो ज्ञान देने के निमित्त बहन जी बने, अब उस बहन जी ने जो उनको समझ में आया उन्होंने ज्ञान दे दिया। परमात्मा से हमने मुरलियां पढ़ी, जो हमें समझ में आया हमने ले लिया। अब आखिर हमारा कनेक्शन जुड़ गया ना, तब जड़ से जड़ के साथ जुड़ गया ना। जड़ में ब्रह्मा बाबा मम्मा बैठे हैं, उनके साथ वो दादियां बैठी हैं, और वही फिर सारे संसार के अब जितनी भी तना में, मतलब सतयुग और त्रेता में जितनी भी आने वाली आत्माएं हैं वो तना है। वो तनों को खुराक कहां से मिली? जड़ से मिली। अब वो शाखाएं बनी, उन शाखाओं के पास खुराक कहां से गई? जो जड़ से आई थी उनके पास थी, जो जिधर वाली आत्माओं के साथ जुड़ी, साइड वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली, इधर वाली, उधर वाली, जो शाखा जहां से निकली आखिर उसने खुराक वहां से ली ना। ये तो जरूर हो सकता है कि जो समझो के पेड़ के इस तरफ वाली शाखा निकली है, उसके पास इधर वाली जो नीचे से खुराक लाने वाली जो मतलब बने हुए हैं सिस्टम, वो वहां तक खुराक पहुंचाने के नहीं बनेगा, उस तरफ वाला उस तरफ पहुंचाएगा, उस तरफ वाला उस तरफ पहुंचाएगा, फिर आगे वो ब्रांचेस के पास जाता रहेगा। वो ब्रांचेस आगे ब्रांचेस, ब्रांचेस के आगे ब्रांचेस, ब्रांचेस के आगे ब्रांचेस बनती जाएंगी। इसलिए तो इसका नाम ट्री रखा है। चाहे वो लास्ट धर्म की आत्मा है, बाबा कहते हैं लास्ट आत्मा भी कहां से जुड़ी हुई है? जड़ से जुड़ी हुई है ना। खुराक तो उसके पास जड़ से ही गई है ना। इसलिए ब्रह्मा बाबा को ग्रेट 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 ग्रैंड फादर कहते हैं।
उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, जो जिसकी ब्रांच निकली, मान लो आप में से कोई ब्रांच निकलेगी और आप 10 जनों को ज्ञान सुनाएंगे, 10 पत्ते निकलेंगे, 10 पत्ते आगे जाकर जिसमें से 4 ब्रांच बनेंगी, 6 नहीं बनेंगी। अब वो 4 ब्रांच आगे जा करके कुछ और ब्रांचेस बनाएंगे, उनमें से आगे जाकर वो आगे और ब्रांचेस बनाएंगे, तो ब्रांचेस बनती जाएंगी ना। क्योंकि बाबा की लाइन हमेशा याद रखनी है कि हर आत्मा एक ट्री है, हर एक आत्मा एक ट्री है। आप में आपकी कितनी ब्रांचेस निकलनी है वो आपके पार्ट में, आपके ड्रामा अनुसार वो ब्रांचेस निकलेगी। इसी प्रकार सारे धर्मों की ब्रांचेस निकलेंगी, ब्रांचेस 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 बनती। हाँ जी, तो हम तना भी है, ब्रांचेस भी है। बिल्कुल, आप तना है, जो मतलब द्वापर त्रेता तक के आने वाली आत्माएं हैं वो तना है। परंतु तना आप सोचिए, मान लो मोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तना यदि 2 फुट का है, चौड़ाई उसकी 2 फुट है, तो उसमें से भी तो लाइनें अलग अलग जा रही है ना। इधर वाली लाइन खुराक इधर वाली लाइन में तो नहीं पहुंचाएगी ना। जिधर से खुराक जा रही है वो जा रही है। भला हम शुरू से ब्रांच है, मनोहर दादी एक पहला पत्ता निकली, समझो ब्रह्मा बाबा से जो दादियां थी वो पहला पत्ता थी। अब उन्होंने आगे अपने, जैसे किसी ने 2000 को ज्ञान दिया, किसी ने 1 लाख को दिया, किसी ने 1 करोड़ को दिया, किसी ने 100 को दिया, किसी ने 50 को दिया। वो सब आत्माएं ब्रांचेस बना के चली गई और उसके बाद वो आगे ब्रांचेस बनाते रहेंगे ना। जैसे बैंयन ट्री आपके कलकत्ता में खड़ा हुआ है, जिंदा है ना, थोड़ नहीं है, जड़ नहीं है उसका, ठीक है क्या नहीं? तो जड़ नहीं है, तना नहीं है, ब्रांचेस खड़ी हुई। यही आज का रूप है कि सब ब्रांचेस खड़ी हैं, जड़ तना नहीं है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भाव का मंत्र लेकर जाएंगी। वे कोई मध्याजी भाव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। कौन सा मंत्र वो धारण नहीं करेंगी? मध्याजी भाव का मंत्र वो धारण नहीं करेंगे। मध्याजी भाव मंत्र किसको याद है? मध्याजी माना अपने विष्णु चतुर्भुज रूप को देखना, अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को देखना, ये भक्ति मार्ग का है। विष्णु चतुर्भुज बनना ये ज्ञान मार्ग का। हमने विष्णु चतुर्भुज बनना है। ये मंत्र, ये सलाह केवल वो आत्माएं लेंगी जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं। वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। बाकी जो है प्रजा में आने वाली आत्माएं उतना ही हल्का अपने अंदर लाएंगे। मध्याजी भाव यानी विष्णु चतुर्भुज बनना, हाँ होना। बिल्कुल। गीत, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वो टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए ना हो सके